मुंगेर जिले में साइबर ठगों का जाल अब सेवानिवृत्त रेल कर्मियों तक फैल चुका है। ठग कब और किस तरह आपको अपना शिकार बना लेंगे, इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। पेंशन बंद होने का डर दिखाकर पीपीओ बुक अपडेट कराने के नाम पर साइबर अपराधियों ने 2 रिटायर्ड रेल कर्मियों से कुल 23,43,000 रुपए की ठगी कर ली है। सेवानिवृत्ति पर मिली जीवन भर की जमा पूंजी लूटने से दोनों रेलकर्मी सदमे में हैं। पीड़ितों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और राशि वापस दिलाने की गुहार लगाई है। मामला जमालपुर का है, जहां रेलकर्मी मनोज कुमार 30 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। 18 दिसंबर को उनके व्हाट्सएप पर पीपीओ फॉर्म भेजा गया। इसके बाद कॉल कर खुद को रेलवे अधिकारी बताते हुए कहा गया कि यदि फॉर्म अपडेट नहीं किया गया तो पेंशन बंद हो जाएगी। ठगों के झांसे में आकर मनोज कुमार ने यूपीआई से जुड़ी जानकारी साझा कर दी। इसके बाद उनके मोबाइल पर आने वाले ओटीपी हासिल कर ठगों ने एक ही दिन में 11 ट्रांजैक्शन के जरिए 22,55,000 रुपए उनके एसबीआई खाते से निकाल लिए। इसी तरह एक अन्य रिटायर्ड रेलकर्मी गजेंद्र शाह के अकाउंट से ठगों ने 88,196 रुपए उड़ा लिए। अब सभी एसपी के पास पहुंच गुहार लगा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पूरी जानकारी साइबर ठगों तक कैसे पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो कई स्तरों पर मिलीभगत के जरिए विभागीय डाटा लीक हो रहा है, जिसका फायदा उठाकर ठग पेंशन बंद होने का भय दिखा रहे हैं और लोगों से ठगी कर रहे हैं। तो मामला आया क्या? साइबर क्राइम को लेकर के आजकल एक मोडस ये किए चला है कि जिसमें कोई व्यक्ति अगर रिटायर होता है सरकारी सेवा से, तो एक साथ उसके अकाउंट में जो सरकारी सेवा जो होता है उसके बाद जो लाभ उसको मिलता है वो पैसा आता है, और उसको पेंशन के नाम से कि पेंशन चालू हो जाएगा जल्दी, तो उसके नाम से उसको फ्रॉड कॉल वगैरह आते हैं और उसको फ्रॉड कॉल आने के बाद उससे ऐप डाउनलोड कराया जाता है अपने मोबाइल में, और उस ऐप का जो एक्सेस होता है वो फ्रॉडस्टर के पास होता है और उससे वो उसका सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लेता है अपने अकाउंट में। इस तरह के 1-2 मामले मुंगेर ज़िला में भी हुए हैं। FIR भी दर्ज हुई है। हम लोगों ने SIT का गठन किया है, जिसमें कि हम लोग इस केसेस को सफल उद्भेदन जल्द से जल्द करने का पूरा प्रयास करेंगे। मीडिया के माध्यम से एक अपील हम लोग ये करना चाहेंगे इसमें कि जो भी तरह का फ्रॉड कॉल अगर आपको आता है, ये बार बार आप लोगों को पहले भी हम लोगों के द्वारा या वैसे भी अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं। किसी भी तरह की अपनी जानकारी, अकाउंट की जानकारी, आधार कार्ड की जानकारी, मोबाइल नंबर की जानकारी, पासवर्ड्स की जानकारी, ATM पिन की जानकारी, ATM नंबर की जानकारी एकदम आप लोगों को नहीं देनी है किसी भी मोबाइल के माध्यम से। अगर कोई ये क्लेम करता है कि वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा है, किसी बैंक से जुड़ा है या किसी ऑफिस से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उस पर विश्वास ना करें। आप जा करके उस ऑफिस में पता कर लें कि क्या इस तरह का कोई जानकारी के लिए फ़ोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी भी तरह का फ़ोन अगर आपको आता है कि जिसमें आपकी निजी जानकारी वो लोग मांगते हैं, उसमें एकदम आप लोगों को नहीं देना है। किसी भी तरह के अगर वो आपको लाभ देने का प्रयास करता है कि आपको शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा लाभ दे देगा, तो वो मान के चलिए कि उस तरह का वो संभवतः फ्रॉड कॉल ही है। अपना किसी भी तरह का जानकारी इसको नहीं आप लोग दीजिए, उससे आप लोग बचेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का संदेह होता है तो पहले पुलिस के पास आकर के, साइबर थाना में आकर के या उस बैंक में जा कर के आप लोग पता कर सकते हैं कि क्या इस तरह का जो नंबर से कॉल आ रहा है ये सही है कि गलत है, और उसके बाद ही आगे कार्रवाई करिए। केवल फ़ोन कॉल के आधार पर अपना डिटेल्स देना अगर आप लोग नहीं देंगे तो आप लोग ज़्यादातर फ्रॉड से आप लोग घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।